लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें और अंतिम चरण के लिए मतदान समाप्त हो गया है। आज मतदान समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल 2024 के परिणाम भी आ गए। ऐसा माना जाता है कि एग्जिट पोल से चुनाव परिणाम की तस्वीर साफ हो जाती है कि किस पार्टी को जनादेश मिल रहा है और कौन केंद्र की सत्ता पर काबिज होने वाला है। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी और तब से हर बार सर्वे के आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि किसे बहुमत मिला और किसे नहीं। लेकिन कभी कभी एग्जिट पोल सही तो कभी कभी पूरी तरह फेल भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि पिछले 4 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ। अगर बात वर्ष 2004 की करें तो वर्ष 2004 में एग्जिट पोल फेल हो गया था। वर्ष 2004 में सभी एजेंसियों ने इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत का अनुमान लगाया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एनडीए 200 सीटें भी नहीं मिली थी। इस दौरान लगभग ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। वहीं यूपीए ने इस चुनाव में 222 सीटें हासिल कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से सत्ता हासिल की थी। एग्जिट पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की निर्णायक जीत का पूर्वानुमान लगाया था और 240 से ज्यादा सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि रिजल्ट में भाजपा को केवल 187 सीटें ही मिली थी, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी 216 सीटें जीतने में सफल हुए थे। सी वोटर्स ने एनडीए को 263 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 186 में से 174 मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। अगर बात वर्ष 2009 की करें तो यहां भी एग्जिट पोल फेल हुए थे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सर्वे करवाने वाली एजेंसियों ने दावे अधिकतर फेल साबित हुए थे। एग्जिट पोल के अनुसार 2009 चुनाव में यूपीए को 199 और एनडीए को 197 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन रिजल्ट में यूपीए को 262 सीटें मिली थी और एनडीए को 159 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। ज्यादातर एग्जिट पोल में कहा गया था कांग्रेस वापसी नहीं करेगी, लेकिन चुनाव के परिणाम और कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव 2009 के परिणाम में कांग्रेस को 206 और भाजपा को 116 सीटें मिली थी। सी वोटर्स ने एनडीए को 189 मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 195 मिलने की भविष्यवाणी भी की गई थी, जिससे 2009 में भी एग्जिट पोल फेल हो गया था। अब हम बात 2014 की करें तो 2014 के एग्जिट पोल का रिजल्ट क्या था। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ एग्जिट पोल के दावे सही साबित हुए थे, लेकिन एक जांच एजेंसी के अलावा किसी ने यह दावा नहीं किया था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। सर्वे एजेंसी ने दावा किया था कि एनडीए 10 साल से सत्तारूढ़ कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में सफल होगी। उस वक्त एग्जिट पोल में कांग्रेस को करीब 100 सीट मिलने का दावा किया गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस 44 पर ही सिमट गई। वही भाजपा को अनुमान से अधिक 282 और एनडीए को 336 सीटें मिली थी। एक न्यूज 24 चाणक्य ने एनडीए को 340 मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 70 मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। तो कहीं ना कहीं कभी कभी एग्जिट पोल सही और तो कभी गलत भी साबित होते हैं। अब बात अगर हम 2019 की करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में अधिकतर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित हुए थे। ज्यादातर एजेंसियों ने भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की थी। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों पर अधिकतर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों में एनडीए को 543 में से 353 सीटें मिली थी। इसमें से भाजपा ने अकेले 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए केवल 51 सीटें जीतने में कामयाब हो पाया था। न्यूज 24 चाणक्य ने एनडीए को 350 मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 95 मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। वहीं बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग शाम 6 बजे समाप्त हो गई। वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल 2024 के परिणाम आना शुरू हो गए। रिपब्लिक समेत कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलते दिखाई है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को
320 से 309 सीटें मिली हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 128 से 104 सीटें मिली हैं। तो आखिर कितना ये एग्जिट पोल सही और कितना गलत साबित होगा, इसका पूरा सही नतीजा तो 4 जून को ही मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सासी इंडिया 18 न्यूज, आपका अपना पसंदीदा चैनल।